महिला शक्ति आपने काफी देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज जो हमारे जो साथ हैं, अनायसा शर्मा, इनकी दमदार आवाज और इनका कविता कहने का जो स्टाइल, अगर आप भी सुनोगे तो दंग रह जाएंगे। हम इनसे जानेंगे किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है, क्या इनकी तैयारी रही है और किस तरीके से महिला शक्ति को ये बढ़ावा दे सकते हैं। जी अनायसा, आपका बहुत बहुत स्वागत है द खटक पर। सर, आजकल हम देखते हैं कि जो स्कूल्स हैं और जो संस्थान हैं वो इतना हिंदी भाषा को प्रमोट नहीं करते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने देखा है हर जगह यही बोलते हैं स्पीक इन इंग्लिश, वाई यू नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है, सीखनी चाहिए, आनी भी चाहिए, पर हिंदी में जो सुंदरता है, जो हिंदी साहित्य की सुंदरता है, वो छुपी रह गई है और वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हिंदी की आप कविता पढ़ के तो देखिए, आपका दिन बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो इंग्लिश से हमारा नहीं हो पाता है। जो चीजें हम कहना चाहते हैं, एक्चुअल में जो समझाना चाहते हैं, एक फील जो आता है वो हमें हिंदी में ही आता है। और आजकल देखने को भी मिलता है, मोदी जी भी जैसे हिंदी को काफी प्रमोट करते हैं। सब पॉलिटिकली तो मैं क्या बोलूं, पर मैं हिंदी को एक पॉलिटिकल भाषा की तरह मैं देख ही नहीं रही हूँ अभी। तो मैं फिलहाल सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदी एज अ लिटरेचर बहुत सुंदर है, और उसे जो भी प्रमोट कर रहा है, मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं और जितने भी लोग प्रमोट कर रहे हैं, उन सबको मुझे लगता है समझ आ गया है कि हिंदी में जो शक्ति है वो कोई और भाषा में उतनी सुंदरता और उतनी शक्ति है नहीं। ये पॉलिटिकल बयान नहीं है, पर हिंदी एज अ लिटरेचर, मैं वापस से वही बोलूंगी, बहुत सुंदर है। और हिंदी लिटरेचर को वही कि आप उसको पढ़ के तो देखिए, आप खुद ही ऐसे हो जाएंगे कि वाह क्या पढ़ लिया। अभी हमने देखा कि विधायक जी जब गोपाल शर्मा जी आए थे, आपने एक बहुत ही कविता का एक दमदार आवाज में बखान किया था, उच्चारण किया था। क्या हमें वो भी सुनने को मिल सकते हैं? जी जी सर, बिल्कुल। गीता श्लोक जो भी है आप बहुत अच्छे से। जी बिल्कुल। तो मैं अभी आपको जो कविता सुनाने वाली हूँ वो आशुतोष राणा सर ने लिखी है, और वो कृष्ण और कलयुग के बीच का एक संवाद है। तो वो कुछ इस तरीके से जाता है कि सुनो कृष्ण, ये कलयुग कहता है तुमसे ललकार कर कि अब अशुद्धि को लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। अब अशुद्धि को लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, और अब कुबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, और इस जगत के प्रेम पर मैं क्रुद्ध होना चाहता हूँ। चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, और चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें। चाहता हूँ इस धरा पे द्वेष फूले और फले, और चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वो कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ अधिष्ठा, मुझे पहचान लो, और हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम ये जान लो। सुनो कलयुग, चाहते हो कृष्ण से उत्तर सभी, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सुनता रहा, कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सुनता रहा, और तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन गुणता रहा। है बहुत सक्रोध तेरे मन में सच के वास्ते, है बहुत सक्रोध तेरे मन में सच के वास्ते, और चाहता तू बंद करना है सभी के रास्ते, और मुझको चुनौती देकर तू भगवान होना चाहता है। अरे अज्ञान का पुतला है तू, पर ज्ञान होना चाहता है। तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है वश में तेरे, बात मेरी मान ले। क्योंकि जो बीत गया ऐसा कल है या आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान का महाराग में सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आनंदित क्षण, ये विश्व मुझी में खिलता है। तू कल की बातें करता है, मैं कल की बन के आता हूँ, और तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कली कपट का ताला है, मैं कल की उसकी ताली हूँ। तू शंका की है महाधुंध, मैं समाधान की लाली हूँ।
कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है मशीन, कल वो जो दुख पहुंचाएगा। कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। खली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है। तू रावण का कोलाहल है और कंस का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजयनाद हूँ, मनुज हृदय की जय जयकार। मैं भी अनंग तू भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग। तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कली कपट का है कुरूप। तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप मैं हूँ प्रचंड। मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार, मैं चीतकार मैं नमस्कार। बैरी का बैर प्रेमी की प्रीत, निर्बल का मान मैं उसकी जीत। तू पार न मुझसे पाएगा, तू तनिक नहीं टिक पाएगा। तू सत्य धर्म के पैरों से भूमि पर कुचला जाएगा। यह देख कली का दिल डोला, यह देख कली का दिल डोला। यह देख कली विचलित बोला कि हे प्रभु, मैं धम धमाधम अधम नीच, मैं पड़ा हुआ कीचड़ के बीच। हे दयावान तुम पाप हरो, मेरे कसूर को माफ करो। और अंतस की कालिक को हे स्वामी, तुम धीरे धीरे साफ करो, तुम धीरे धीरे साफ करो, तुम धीरे धीरे साफ करो। ये इतना मतलब दिल को छू जाने वाला, मेरे रोंगटे मतलब अपन कह सकते हैं वो खड़े हो गए इनकी आवाज़ को सुन के, इनकी कविता को सुनकर, इनके विचारों को सुन करके। इस छोटी सी एज में इस तरीके के विचार होना सच में एक भगवान का गिफ्ट है। मैं पूछना चाहूँगा कि आप बहुत ही कम उम्र की हैं, अभी अभी 12th क्लास में भी हैं। आपके उम्र के लोग इंस्टा, फेसबुक और इस तरीके की सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन आप में इस तरीके के कहाँ से विचार उत्पन्न हुए? सर, मैंने जो अपनी इनिशियल लर्निंग थी वो ग्रूमवेल से ली थी। ग्रूमवेल एक बुटीक स्कूल है जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ में हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ के रखता है, जो आजकल बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली जब आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगा तो ऊपर नींव तो पक्की बननी ही है। तो मैंने अपनी शिक्षा ग्रूमवेल स्कूल से प्राप्त करी। वहीं पर मैंने कविताओं के लिए जो मेरा प्रेम है वहीं से आया। वहीं पे मैंने ये जो अपने अंदर एक प्रेम है हिंदी साहित्य को लेकर, बोलने को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग, बचपन से ही फैंसी ड्रेसेस, बचपन से ही श्लोक, बचपन से ही चौपाइयाँ याद करना, उनको समझना और अपने अंदर उनको महसूस करके और उनको आगे अपने चरित्र में दिखाना, वो मैंने ग्रूमवेल से सीखा है। और मैं उसका पूरा श्रेय उन्हीं को देती हूँ। आजकल के जेनजीज को क्या कहना चाहोगे आप? जेनजीज में बहुत पावर है। मैं यही कहूंगी कि जेनजी इज द फ्यूचर, और अगर जेनजी अपनी जड़ों के साथ और इंटैक्ट हो जाए ना तो फिर उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब जेनजी इज देन अनस्टॉपेबल। तो जेनजी तो मतलब क्या ही है, अनस्टॉपेबल है। बस आप जड़ों के साथ जुड़िए और आगे बढ़ते रहिए एंड मेक आवर नेशन प्राउड। तो ये थी अनायसा शर्मा, जिनकी दमदार कविता, दमदार आवाज़ और दमदार विचारों को आपने सुना, जिन्होंने न सिर्फ अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से आपको सुनाया, बताया और जताया, लेकिन उस जेनजीज के जो आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, सोशल लाइफ से बहुत कटा हुआ महसूस रहता है, लेकिन इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के साथ साथ अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रह सकते हैं।